अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अभी जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का बारे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को पूछा। जो फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी व्रत का महत्व क्या है और वो एकादशी का क्या नाम है, कैसे इसको उसका विधि क्या है, कैसे पालन किया जाए, इसके बारे में हमको वर्णन कीजिए। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताया, देखो ये मांधाता राजा मांधाता एक समय महात्मा वशिष्ठ ऋषि को पूछे जो हमारा जीवन में जो कल्याणकारी कुछ व्रत कथा हमको बताइए जिससे हमारा मंगल हो हमारा जीवन में। तो इसके सिलसिला में ब्रह्मा जी मांधाता राजा को जिस प्रकार से अम्लोकी व्रत कथा का बारे में बताया उसी प्रकार हम तुमको वर्णन करेंगे। तो एक समय ब्रह्मा जी का जब रात्रि समय का उपस्थित हुए तब एक प्रलय हुए। प्रलय का समय में सब देवता गंधर्व सब भगवान विष्णु का शरीर में लीन हो गए और भगवान कारण समुद्र सो गए। तो भगवान कारण समुद्र सोने का बाद उनका मुखारबिंद से एक चंद्र बिंदु जैसे ये पानी धरती के ऊपर गिर गए और वो गिरने के बाद एक सुंदर एक पुष्प शोभित एक वृक्ष का उत्पन्न हुए। वो जो वृक्ष था वो है अम्लोकी वृक्ष। वो अम्लोकी वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों विराजमान रहते हैं सदा सर्वदा। और उनका पल्लव में जो ब्रांच में जो देवता लोग भी वास करते रहते हैं, मुनि ऋषि लोग देवता लोग वास करते रहते हैं। तो ये अम्लोकी जो जिसको उसका नीचे में जो सोएंगे सपोज रात्रि जापन करेंगे तो सहस्र गोदान का जो लाभ है पुण्य है वो लाभ ले सकते हैं। अम्लोकी वृक्ष को स्मरण करने से गोदान का फल लाभ होता है। अगर उसको कोई दर्शन करेंगे अम्लोकी वृक्ष को तो वो डबल गोदान का लाभ होता है। और वो वृक्ष का जो फल है अम्लोकी जो फल है अगर कोई भक्षण करेंगे तो उसमें 3 गुना फायदा होता है। तो एक बार जो वशिष्ठ महात्मा वशिष्ठ जिस प्रकार से मांधाता को वर्णन कर रहे किए वो इसी प्रकार है। एक जो वैदिश नगर में एक राजा थे, वो राजा का नाम था चैत्ररथ। वो राजा बहुत विष्णु भक्त थे। उनका प्रजा का साथ प्रजा लोग भी सब विष्णु का भक्त थे और राजा विष्णु भक्त थे और विष्णु को पूजा करते थे। इसलिए उनका राज्य में मंगलमय और समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी था। तो एक बार ये जो एकादशी आए अम्लोकी जो एकादशी, तो उसी दिन राजा समस्त प्रजा का वृंद का साथ में एक साथ में वो भगवान विष्णु को कलश का ऊपर बैठा के और छत्र पादुका वस्त्र लेकर नैवेद्य लेकर विष्णु मंदिर में गए। विष्णु मंदिर के जाने के बाद वो प्रजावृंद सबका साथ वो भगवान विष्णु को पूजा किए। पूजा करने के बाद वो जो भागवत कथा और अम्लोकी व्रत कथा वो श्रवण किए और सब लोग जो प्रजावृंद सब लोग सब सुन रहे थे। तो उसी टाइम में एक जो वो हंटर है वो वहाँ पे पहुँच गए। हंटर वो तो पूरा दिन में कुछ शिकार उसको नहीं मिला और वो विष्णु मंदिर में इतना लोग एक साथ में इकट्ठा हो गए हैं, कुछ
मतलब पूजन कर रहे थे। तो इसके लिए वो बहुत कौतूहल हुए, उनको कौतूहल होने का बाद वो वहाँ पे आके बैठ गए, एक कोने में जाके बैठ गए। तो वो पूरा उनका जो एक्टिविटीज़ है, इन लोग जो राजा लोग कर रहे थे, वो प्रजावृंद, तो वो पूरा फॉलो किए और वो रात्रि जागरण भी किए, भागवत कथा भी श्रवण किए और एकादशी व्रत कथा भी श्रवण किए। और वो दिन में भी कुछ शिकार नहीं मिला, इसलिए कुछ खाना पीना भी नहीं किए और रात में भी कुछ खाना पीना नहीं किए। तो इसी प्रकार से वो रात्रि व्यतीत हो गए हैं। तो रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद जब सुबह हो गए हैं तो राजा अपना अपना राज्यों में लौट के चले गए और वो वैद्य जो भी है वो भी अपने घर में वापस चले गए। तो चले जाने के बाद जो दैव क्रम में और उसका जो समय हो गए हैं, वो वैद्य का मृत्यु हो गए हैं। मृत्यु हो जाने के बाद वो नेक्स्ट लाइफ में वो राजा विदुरथ का पुत्र का रूप में जन्म ग्रहण किए जयंती नगर में। और विदुरथ का जो पुत्र ये जो है, इसका नाम है वसुरथ। ये वसुरथ जो है वो 1 लाख जो गांव का उसका मालिक हो गए हैं राजा। उनका राज्य में 1 लाख गांव था और राजा वो गांव का जो लोग जो भी है बहुत सब लोग विष्णु भक्ति परायण थे। राजा खुद भी विष्णु भक्ति परायण थे। और राजा जो है उनका इसी ऐसे शास्त्र में ऐसे वर्णन किए गए हैं, जो उनका जो तेज है सूरज का जैसा है उनका तेज था, उनका कांति जो है चंद्र जैसा है उसका कांति था, और उनका धरित्री माता जैसा क्षमाशील थे और विष्णु भगवान जैसे उसके पराक्रमशाली थे। तो इसी तरह से अपना राज्य में सुख शांति समृद्धि से वो वास कर रहे थे। तो एक बार राजा जंगल में गए, जंगल में शिकार के लिए। तो जंगल में शिकार के लेने के लिए जब गए तो जंगल में वो भटक गए, इधर उधर भटक गए, उसका दिशा भूल गए। दिशा भूल जाने के बाद तो बहुत टायर्ड भी हो गए, बहुत क्लांत हो जाए। जब हो गए हैं तो एक पेड़ का नीचे से विश्राम के लेने के बाद सो गए और निद्रा में आ गए। तो जब निद्रा में आ गए, वहाँ का जो पर्वतवासी जो जंगलवासी है, वो म्लेच्छ जो लोग हैं, नीच जाति है, वो लोग राजा के ऊपर अटैक किए। बोलते ये जो राजा है ये हमारा जो वंश को नाश किए हैं, हमारा सब परिवार को नाश किए हैं, उसको मारो। ये इसी तरह बोल के उसके ऊपर आक्रमण किए। वो बहुत अस्त्र शस्त्र फेंका, लेकिन राजा को कुछ नहीं हुआ। वो अस्त्र शस्त्र जो है वो पुष्पों का तरह उसका शरीर में लग रहा था। तो उसके बाद उनका शरीर से, राजा का शरीर से वो एक दिव्य कांति युक्ता एक रमणी वो उसका आविर्भूत हो गए हैं। आविर्भूत हो जाने के बाद ये सब म्लेच्छों को मार दिए। मार डालने के बाद तो वो जो दिव्य कांति रमणी वो अदृश्य हो गए हैं। तो फिर राजा का जब नींद टूट गए, वो जब देखा उनका चारों ओर सब कुछ बहुत सारे म्लेच्छ लोग पड़े हुए हैं, मर गए हैं वो लोग। तो सोचा ये लोग हमको आक्रमण किए थे, भगवान विष्णु का हो सकता है वो कृपा है, आशीर्वाद है मेरा ऊपर, इसके लिए हम बच गए हैं। तो फिर भी वो चिंतित होके वो सोच रहे थे, तब दैववाणी आकाशवाणी हुए, जो देखो राजा, तुम जो आमलों की व्रत पालन किए थे तुम्हारा प्रीवियस लाइफ में, इसके लिए तुम अभी राजा बने, और वो राजा बनने के बाद तुम्हारे ऊपर जो ये लोग आक्रमण किए म्लेच्छ लोग, तो भगवान विष्णु ने तुमको रक्षा की है। तो इसके लिए जो भगवान विष्णु का भक्त है, जो आमलों की व्रत एकादशी जो पालन करते हैं, उसके सब कुछ जो डेंजर है लाइफ में उससे वो छुटकारा मिल सकते हैं। भगवान विष्णु उसका प्रति इतना प्रसन्न होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जैसे वो वैद्य को किए। अभी जो विदुरथ राजा का पुत्र जो वसुरथ बन गए हैं, वो हर एक प्रकार का डेंजर से भगवान विष्णु ने उसको प्रोटेक्ट किए हैं। और जितना दिन वो धरित्री पर राजत्व किए, वो इंद्रियों का समान ऐश्वर्यशाली होके वो राजत्व किए। और जो लोग एकादशी व्रत कथा सुनेंगे और एकादशी आमलों की व्रत कथा सुनने के बाद पालन भी करेंगे, तो अंतिम में उनका जब प्रयाण होगा तो भगवान विष्णु लोग धाम प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आप लोग सब लोग जो एकादशी आ रहे हैं शुक्ल फाल्गुन महीना में, तो ये एकादशी पालन कीजिए, और पालन करने से आप लोग अंतिम में
डेफिनेटली आपको भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण।